अस्सलाम वालेकुम। परचेज रिपोर्ट्स का जो हमारा सेक्शन है वो कंटिन्यूशन में है। तो जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है परचेज रजिस्टर। तो परचेज रजिस्टर का जो आइडिया है वो ये कि हमें इसमें भी सारी जो हमारी परचेज की रिपोर्ट्स हैं वो हमें इनवॉइस वाइज ही जनरेट होती हैं कि पर्टिकुलर इनवॉइस में आपने ये परचेज किया है, इतने अमाउंट का है, ये टोटल आपको सप्लायर का नेम, ये सब चीज़ें आपको प्रिंट व्यू में नजर आएंगी। तो इसमें जो डिफरेंट वो चीज़ है कि आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स उसमें बाय किए हैं हर इनवॉइस के अकॉर्डिंग वो भी आपके लिस्ट डाउन हुए होंगे कि आपने पर्टिकुलर एक इनवॉइस में अगर 3 प्रोडक्ट्स बाय किए हैं तो आपके पास उस इनवॉइस के साथ तीनों प्रोडक्ट्स का भी लिंक हुआ हुआ होगा, रिलेट करके वहां भी लिखा होगा। उसके बाद उसकी क्वांटिटी होगी जो आपने उस परचेज इनवॉइस में बाय की होगी, उसकी अमाउंट है, उसकी सारी कैलकुलेशन जो अमाउंट के हैं, तो वो भी आपको परचेज रजिस्टर में नजर आएगी। जिस तरह हमने लास्ट में ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा, पिछली जो रिपोर्ट थी हमारी परचेज समरी, उसमें भी हमें ओवरऑल समरी हमें पता चल रही थी अपने परचेज की इनवॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें हमें इंटरनल जो हमारे प्रोडक्ट्स उसमें अटैच्ड हैं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो परचेज रजिस्टर में हमें वो चीज भी मिल जाएगी कि इस इनवॉइस में आपने क्या प्रोडक्ट परचेज किया था, उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी। तो सबसे पहले हम उसको ओपन करके देख लेते हैं तो हमें मजीद उसका आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिल्टर्स तो आपको अंडरस्टैंड हो चुके होंगे अब तक के, ये आपको मजीद फिल्टर करने के लिए आपके लिए दिए, ये इनवॉइस के अकॉर्डिंग है। इसके बाद ये आपके सप्लायर टाइप और एम्प्लॉय के जो है, ताकि आप अपनी रिपोर्ट को और अगर सॉर्ट करना चाहें, फिल्टर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको जनरलाइज व्यू ही देखेंगे। ठीक है, तो ये हमें इनवॉइस के साथ हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। सबसे ऊपर हमारे जो है ये परचेज इनवॉइस विदाउट टैक्स है। ठीक है, इसमें ये हमारा इनवॉइस नंबर है, इसमें हमारे सप्लायर का नेम आ गया। तो हमें अब ये देख सकते हैं आप कि हमें ये प्रोडक्ट का जो नेम भी इसमें हमें शो हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका यूनिट आ गया, इसकी क्वांटिटी आ गई जो हमने परचेज की, इसका पर क्वांटिटी का हमें इसमें रेट पता चल गया। इसके बाद इसका ये टोटल अमाउंट, और इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, मजीद आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ भी अंदाजा हो रहा होगा कि ये देखें दो जो इनवॉइसेज हैं ये रिपीट हो रही है। तो रिपीट ये इसलिए हो रही है क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, तो ये 2 बार इसकी एंट्री शो होगी। इसी तरीके से इसके नीचे भी देख सकते हैं आप, ये दोनों इनवॉइसेस 2 बार आई हैं। तो इसके अंदर भी हमारे 2 प्रोडक्ट्स थे, इसलिए वो 2 बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहला जो है ये पार्टी का नेम आ गया हमारा सप्लायर का, इसमें ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये 4 क्वांटिटी में परचेज हुआ था। ये इसका पर क्वांटिटी रेट ये इसमें कैलकुलेट हो गया, ये टोटल हो गया। इसी इनवॉइस में जो हमारी सेम है, इसी में हमारा ये वाला आइटम भी है, तो ये भी हमारा इसी में अटैच हो गया। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से हमें इसमें रिपोर्ट भी होगी कि हमारे पास हर इनवॉइस के जितने भी अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो ये परचेज रजिस्टर का सिनेरियो था पूरा। इसकी जो रिपोर्ट किस तरीके से हो रही है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, तो आपको समझ आ गया होगा। इसका प्रिंट व्यू भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे पास ये रिपोर्ट आ रही है। टॉप पे तो हमारे कंपनी इन्फॉर्मेशन है, फिर ये हमारा डेट शेड्यूल है कि हमने कब से कब तक का फिल्टर किया हुआ था। ठीक है, फिर उसी उसके साथ हम देख रहे हैं नीचे कि हमें जैसे हमारा अंदर रिपोर्ट व्यू था उसी तरीके से प्रिंट व्यू भी हमें आ रहा है उसी इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर हमारे पास टॉप पे इनवॉइस टाइप की हेडिंग आ रही है और उसके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे हमें पता चल रहे हैं कितने। उसके बाद अंदर उसकी एंट्रीज हैं जिस तरीके से रिपोर्ट में हमारे पास था, तो प्रिंट व्यू भी एग्जैक्ट वैसे ही बना है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट व्यू था। तो परचेज रजिस्टर का ये कॉन्सेप्ट था, तो आई होप आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू।